हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के 8th चैप्टर अतीत के वर्तमान के 8th चैप्टर नए प्रश्न नवीन विचार। इसमें हम वर्ण व्यवस्था को देखेंगे, किस तरह इसकी स्थिति जो है वो समाज में दयनीय होती गई। फिर उपनिषद क्या था, फिर महात्मा बुद्ध जो कुछ नए विचारों को लेकर के आए, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही उस समय जो 600 ईस्वी के 600 BC जो पूर्व हम देखेंगे वो किस तरह नए विचारों के साथ आए और हमारे समाज में जो है जो भी असमानता की व्यवस्था थी या जो भी विचार थे उसे हटाने का और एक शुद्ध और समृद्ध समाज बनाने में किस तरह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की भूमिका रही, और उपनिषद की किस तरह की नए विचार व्यक्तियों में समाज में नए विचार लाने की भी भूमिका रही, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल और वर्ण व्यवस्था। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि ऋग वैदिक काल में वर्ण जो थे तो लोगों के समुदाय को या समाज को 4 अलग अलग वर्णों में बांट दिया गया था। तो और वो वर्ण जो थे कौन कौन थे, 4 वर्ण में, या हम कहें कि समाज को 4 समुदाय में बांट दिया गया था। 4 समुदाय में समाज को बांट दिया गया था, बांटा गया था, और इसे ही क्या नाम दिया गया था, वर्ण। एक था ब्राह्मण हमारा, और एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। समाज में धीरे धीरे ये जो काम के आधार पर ब्राह्मण का काम जो दिया गया था, पूजा पाठ करना या धार्मिक जो भी काम हो या अध्ययन कराने का करने का काम, वो ब्राह्मण का था। क्षत्रिय का काम था देश या राज्य की सेवा करना, सुरक्षा करना, या हम बोलें कि युद्ध का काम। वैसे में उन व्यक्तियों को डाला गया जो कि व्यापार करते हो या कृषि करते हो या अन्य जो पशुपालक का काम, वो इसके अंतर्गत डाला गया था। और अन्य जो भी वर्ण थे उन सब लोगों की सेवा करने का काम किसे दिया गया था, सेवा करने का कार्य वो शूद्र को दिया गया था। और इस तरह से समाज में हम देखते गए कि शूद्र की स्थिति जो है वो उत्तर वैदिक काल आते आते काफ़ी इसकी स्थिति दयनीय हो गई। स्थिति जो है वो काफ़ी दयनीय हो गई, दयनीय या खराब हो गई। और इस तरह से क्या देखते हैं हम कि उस समय के जो वर्ण व्यवस्था में जो थे ये समुदाय जो है वो उच्च स्थान या उच्च श्रेणी जो है वो उन्होंने पाया। सर्वोच्च स्थान इसको मिला था समाज में। क्षत्रिय की स्थिति भी काफ़ी अच्छी थी, और वैश्य का भी अपना अच्छा था। ये कृषक के तौर पे, पशुपालक के तौर पे और या तो व्यापारी के तौर पे अपना गुजारा करते थे। लेकिन शूद्र की स्थिति जो थी वो काफ़ी दयनीय थी या खराब थी। अब शूद्र की स्थिति को देखते हुए कई सारे जो थे समाज में असमानता फैलने लगी थी। शूद्र लोगों को जो था वो समुदाय के जो लोग थे उसे कई सारे धार्मिक कार्यों से वंचित किया जाता था। धार्मिक कार्य हो या उसे शिक्षा से वंचित किया जाता था, उसे किसी भी आश्रम में या विद्यालय में पढ़ाया नहीं जाता था, या किसी भी अनुष्ठान में यज्ञ में उसे प्रवेश करने की मनाही होती थी। किसी मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, किसी समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती थी उसे। तो इस तरह से जो था, इस तरह से कई सारे असामाजिक जो हम बोलते हैं असामाजिक तत्व जो थे वो समाज में उत्पन्न होने लगे थे। ऐसे ही स्थिति में नए प्रश्नों को और नए विचारों को लेकर आए थे हमारे उपनिषद, हमारे बौद्ध धर्म और हमारे जैन धर्म। तो इसके बारे में हम देखते हैं। उपनिषद क्या है? उपनिषदों की संख्या की बात करें, उपनिषद, वैसे उपनिषदों की संख्या है 108, लेकिन उसमें से 13 जो है वो काफ़ी प्रमुख स्थान रखता है। उपनिषदों में उन समय के जितने भी प्रश्न थे, कठिन बोले या गूढ़ प्रश्नों पे जो थे वो वाद विवाद किया जाता था। ऐसी पुस्तकों में हम देखते हैं कि कुछ कठिन प्रश्नों पे या कठिन प्रश्नों पर इसमें वाद विवाद को जो है वाद विवाद को दर्शाया गया है। इस हम पुस्तक को, उपनिषद को जब हम पढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो थे जिस पे प्रश्न कभी ना पूछे गए थे वैसे प्रश्न जो है वो उठने लगे थे। जैसे कि मृत्यु क्या होती है, ये जो है धरती ये कैसे बनी है, या जो ये जो संसार है वो किस तरह से चलती है, संसार के बारे में, या तो भगवान के बारे में, इन सब जन्म के बारे में। तो इन सब जो गूढ़ या कठिन विषय थे इन सब पे प्रश्नों को लेकर के इसमें वाद विवाद किए गए हैं उपनिषदों में। ये पिता पुत्र या गुरु शिष्य कई लोगों के बीच में हम वाद विवाद को इस पुस्तक में देखते हैं। तो इस तरह से उपनिषद जो थे वो प्रश्न समाज के विषयों पे, समाज में जो गलत प्रथाएं चल रही थी उन सब या जो सोच थी गलत, उन सब बातों पे ये जो थे सवाल उठाना, ये हम उपनिषदों में देखते हैं। अब उपनिषदों को देखने के बाद हम देखते हैं महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को देखें तो उसमें से उसके संस्थापक बोले या उसके ये, तो उसमें से हम देखते हैं महात्मा बुद्ध को। इसके प्रमुख प्रवर्तक बोले या संस्थापक महात्मा बुद्ध।
महात्मा बुद्ध जिनका जन्म जो हुआ था, जन्म की बात करें तो वो 563 ईस्वी पूर्व या BC में हुआ था। जिनकी मृत्यु जो हुई थी वो 483 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। और ये कपिलवस्तु नेपाल की तराई में जो स्थित है, और ये कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। और इसके बचपन का अगर हम नाम देखें, बचपन का नाम, तो इसके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और महात्मा बुद्ध जो थे वो नए प्रश्नों को, नए विचारों को, इस संसार से जुड़े जो भी इच्छाएं या तृष्णा जिसे हम कहते हैं, उससे दूर हटकर सत्य की, इस संसार में दुख क्यों होता है, इन सब चीज़ों की खोज के लिए घर से जो थे वो निकल गए थे। और बहुत दिनों तक इन्होंने, कई वर्षों तक तपस्या की थी, और उसके बाद ये बुद्ध कहलाए थे। तो हम देखते हैं बुद्ध, भगवान महात्मा बुद्ध जो थे, पहले जिसका नाम सिद्धार्थ था वो महात्मा बुद्ध क्यों कहलाए? जब इन्हें बोध गया, ये जो इन्होंने तपस्या की थी, वो हमारे बिहार के गया जिले के ही एक स्थान बोध गया में इन्हें एक पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान या जो बोले शक्ति उसे मिली थी। उसके बाद ही ये सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाने लगे, महात्मा बुद्ध। तो ये हुआ था बोध गया में। जब इन्हें बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब ये कहलाए बुद्ध। और उसमें से हम देखते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध जो थे वो सत्य, अहिंसा, इन सब मार्गों पर चलते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए हमेशा ही भ्रमण करते रहे, और लोगों को जो है या अन्य शासकों से मिलकर के उन्हें जो है सत्य के मार्ग पे, सही मार्ग पर लाने का पूरा जीवन जो है ये प्रयास करते रहे। उसमें से हम एक देखते हैं विषय धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध जिसका नाम सिद्धार्थ था, वो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो बुद्ध कहलाया, अब वो धर्म चक्र परिवर्तन क्या है उससे जुड़े हुए धर्म चक्र प्रवर्तन, ये था एक ऐसा परिवर्तन जो कि महात्मा बुद्ध ने समाज में या इस दुनिया में लाने का प्रारंभ किया। और वो था इनका प्रथम बार सारनाथ में दिए गए उपदेश। इन्होंने जो पहले बार उपदेश जनता को, लोगों को जो पहले बार उपदेश देने का काम किया वो सारनाथ में दिया। और वो जो उपदेश दिया उसी विषय को या उसी दरमियान को या उस घटना को हम धर्म चक्र प्रवर्तन के तौर पे याद रखते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन के बाद हम देखते हैं बौद्ध संघ। बौद्ध धर्म में जो थे महात्मा बुद्ध ने सभी महिलाओं, पुरुषों सभी को बौद्ध संघ में शामिल होने का पूरी तरह से जो है वो स्वतंत्रता दे रखी थी। इनका कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो बौद्ध संघ में शामिल होने के जो थे वो स्वतंत्र थे शामिल होने के लिए। इसमें जो थे, या हम कहें कि बौद्ध धर्म के जो भी प्रचारक बनना चाहते थे या बौद्ध धर्म के रास्ते पे जो चलना चाहते थे, उन सभी महिलाओं और पुरुषों को बौद्ध संघ में शामिल किया जाता था। या एक कहें कि एक मठ जिसे अभी बोला जाता है, तो इसमें से सभी महिलाओं और पुरुषों को शामिल होने की स्वतंत्रता थी, जो कि अपने संसार से दूर बौद्ध संघ में शामिल होते थे। वो अपने दैनिक जीवन के गुजारे के लिए या भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। इसीलिए जितने भी बौद्ध संघ में या हम कहें कि उस समूह में जो कि प्रचारक के तौर पे या बौद्ध धर्म के मार्ग पे चलने वाले लोग थे, उसमें से सभी जो पुरुष होते थे वो भिक्षु उसे कहा जाता था, और जितनी भी महिलाएं होती थी उसे भिक्षुनी कहा जाता था। और ये इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये सभी जो थे वो किसी अपने गुजारे के लिए भिक्षाटन ही करते थे, या हम कहें भिक्षा ही मांगते थे। तो इस तरह से इनके बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हमने कुछ विषयों को जाना। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म के जो स्तूप होते हैं वो क्या होते हैं, फिर आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हम हमेशा सुनते हैं वो क्या होता है। तो स्तूप जो होता है, महात्मा बुद्ध हो या उसके कोई भी जो भिक्षु साधु हो, उन सब के जो मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर बने हुए गुंबदकार संरचना या इमारत को ही हम क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। कई सारे स्तूप अभी हमारे जो कहीं सारनाथ में मिल जाते हैं, तो सांची में है, तो इस तरह से कई सारे, नालंदा में भी स्तूप है। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह कि महात्मा बुद्ध या उसके
भिक्षु साधु के मृत्यु के बाद उसके अवशेषों पर निर्मित इमारत या गोल गुंबद का संरचना, इसे ही हम क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। महात्मा बुद्ध या उसके जितने भी भिक्षु साधु थे, उसके मृत्यु के बाद उनके अवशेषों पर निर्मित इमारत या गुंबदकार एक संरचना को हम स्तूप कहते हैं। अब बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की व्याख्या की है। 4 आर्य सत्य का उसका 4 आर्य सत्य, इन्होंने पूरे संसार के सत्य को जो है वो 4 वाक्य में या 4 जो विषय में वो बांट करके हमें दिखाया है कि एक तो इन्होंने बोला है कि दुनिया जो है वो दुखों से भरा हुआ है। दूसरा इन्होंने बोला है कि दुख का कारण भी है, दुख का कारण, और इसने बोला है कि दुख का निषेध भी है, दुख निषेध, और इन्होंने बोला है अपने 4 आर्य सत्य में दुख निरोध का मार्ग, दुख निरोध का मार्ग। दुख में बोला है हमारे महात्मा बुद्ध जी ने अपने 4 आर्य सत्य में, जो कि पूरे संसार के लिए 4 जो है वो सत्य है, वो है दुख। इन्होंने बोला है कि व्यक्ति का जन्म लेना, मृत्यु, जन्म से लेकर मृत्यु जितने भी कारक है, जन्म होना, मृत्यु होना, या तो किसी विषय में असफल होना, या कोई तृष्णा या इच्छा रखना, ये सब ही क्या होता है, दुख। सभी जो हमारे जीवन में घटनाएं होती है, चाहे वो जन्म हो, मृत्यु हो, जन्म लेना ही एक जो है वो दुख का कारण है। और दुख का सभी जो है वो दुख है। और दुख का कारण इन्होंने तृष्णा को बताया, तृष्णा या हम बोले इसको इच्छा। इनके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो संसार से, जैसे कि महात्मा बुद्ध जी ने इस संसार से जो है वो त्याग करके अपना जो है तपस्वी जीवन गुजारा इन्होंने, तो उनका कहना था कि किसी भी दुख का जो कारण होता है वो इच्छा होता है, उसको त्यागने के बाद जो है व्यक्ति सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। दुख निषेध का मार्ग उन्होंने बताया था। दुख निषेध है मतलब कि तृष्णा को छोड़ना, तृष्णा या इच्छा को छोड़ देंगे तो वो क्या होता है, दुख निषेध होता है, या दुख जो है वो खत्म किया जा सकता है। दुख निरोध के मार्ग में इन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात बताई है। इन्होंने एक मार्ग बताया है जिस पर चल करके वो क्या होता है कि वो कोई भी व्यक्ति दुख से मुक्ति, या इस संसार में जितने भी दुख है उनसे मुक्ति पा सकता है, और उसे अष्टांगिक मार्ग बताया गया। इन्होंने अपने 4थे आर्य सत्य में अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या किया। इन्होंने महात्मा बुद्ध जी ने इसमें लिखा है कि जिन 8 मार्गों या जिन 8 वो रास्तों को बताया इन्होंने, जिस पर चल करके व्यक्ति जो है या कोई भी इंसान जो है वो दुख से मुक्ति पा सकता है, उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। 8 मार्गों, या हम कहें जिन 8 मार्गों पर चलकर बुद्ध जी ने व्यक्ति को दुख से बचने, जिन 8 मार्गों पर चलकर बुद्ध जी ने व्यक्ति को दुख से बचने का राह दिखाया है, उसे ही हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, या वह 8 मार्ग जिस पर से चल करके वो व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो है दुख से पार पा सकता है। अब हम महात्मा बुद्ध के इन नए विचारों या इनसे जुड़े हुए कई विषयों को देखें। अब हम जैन धर्म के जुड़े हुए कई संस्थापक ने, उसको हम तीर्थकर बोलते हैं, तीर्थकर या जिसे हम साधु बोल सकते हैं। जैन धर्म ये भी जो समाज में है वो कई सारे अहिंसा या असमानता हो, घृणा हो, उन सब को मिटा करके समाज में जो है सत्य और अहिंसा को लेकर के, उसके प्रचार को लेकर के, समाज में नए प्रश्नों को लेकर के आए। तो सबसे पहले हम जैन धर्म को देखते हैं। जैन धर्म, उसके जो भी थे संस्थापक और उसके बाद के जितने भी जैन साधु हुए उसे हम तीर्थकर बोलते हैं। तो कुल जो थे इसके संस्थापक अगर देखें, संस्थापक तो वो थे ऋषभदेव। और वैसे जितने भी जैन साधु हुए हैं, जैन साधु, उसे हम साधु ना बोल करके या संस्थापक ना बोल करके उसे हम बोलते हैं तीर्थकर। तो उन तीर्थकरों में हम जानते हैं कुल कितने तीर्थकर हुए। जैन धर्म में जो थे, जैन धर्म में कुल तीर्थकर जो हुए, कुल तीर्थकर की संख्या थी 24। उसमें से प्रथम तीर्थकर हमारे ऋषभदेव जी, और जो 23वें तीर्थकर थे वो थे पार्श्वनाथ जी। अब उसमें से हम 24वें तीर्थकर और अंतिम 24वें, और जिसे कहें कि अंतिम तीर्थकर जो थे, अंतिम तीर्थकर वो थे महावीर जी।
महावीर जी। महावीर जी जिनके बचपन का नाम था वर्धमान, जिसके जो है अवशेष वो पावापुरी, हमारे पावापुरी में है, बिहार के पावापुरी जल मंदिर में देखने को मिलता है वर्धमान जी। उनका पहले का नाम था, उन्होंने तपस्या के बाद उनका नाम महावीर जी पड़ा। अब महावीर जी ने भी अपने जो जीवन में है वो समाज के लिए समर्पित किया। जिस तरह से बौद्ध धर्म में जो बताया गया दुख से निरोध के मार्ग या जितने भी थे सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने की बात, वो जैन धर्म में भी उन्हीं हम कुछ विषयों को देखते हैं या उसके जो है मूल जो हम बोल सकते हैं उसके उद्देश्य जो थे वो वही है। तो महावीर जी ने जिस मार्ग पर चलकर या जो व्याख्या किया जिस पर चलकर हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं या सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं, उसे त्रिरत्न बोला गया है। जैन धर्म के त्रिरत्न उस 3 एक गुणों को अपनाने की बात की गई है जिस पर से चल करके 3 ऐसे जो है विषय जिस पर चलकर मोक्ष या जो कहें प्राप्त कर सकते हैं या दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। जिस तरह से बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग की बात की गई थी, उसी तरह जैन धर्म में जो है त्रिरत्न की बात की गई है जिस पर चल करके ऐसे विषय 3 ऐसे रत्न या विषय है जिस पर चलकर मोक्ष पाया जा सकता है या दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। त्रिरत्न में अगर हम देखें तो पहले बोला गया है सम्यक दर्शन, उसके बाद एक विषय लिया गया है सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन का मतलब है हर एक जीव को, इस धर्म में हर एक जीव को, छोटे से लेकर बड़े जीव सूक्ष्म जीव तक को उसमें शामिल किया गया है। उन सभी को इन धर्म में बताया गया है कि सभी जो जीव होते हैं वो एक समान है। तो हमारी दृष्टि में या हमारी जो दृष्टि है वो शुद्ध ऐसी होनी चाहिए जो कि सभी जीवों में एक समानता देखे, या ऐसी दृष्टि जो सभी जीवों को समान देखें, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं देखें, क्योंकि इसमें जो है सभी जीवों की आत्मा को समान माना गया है, चाहे उसका शरीर बड़ा हो या छोटा हो, सभी जीवों की आत्मा को इसमें समान माना गया है। सम्यक का अर्थ होता है शुद्ध। सम्यक की अगर बात करें, सम्यक इसका अर्थ होता है शुद्ध या पवित्र। तो हमें ऐसी दृष्टि रखनी चाहिए हमारे जीवन में जो कि किसी भी जीवों में, व्यक्ति को छोड़ करके, व्यक्ति में तो किसी तरह की समानता हम नहीं देखते हैं, लेकिन अन्य जीवों में जितने भी सूक्ष्म जीव हो या पेड़ पौधे हो, उन सब में इस त्रिरत्न में बताया गया कि हमें ऐसी दृष्टि रखनी चाहिए ताकि सब जीव समान हमें दिखे। सम्यक ज्ञान, इसमें से बोला गया है कि हमारा जो भी ज्ञान हो वो ऐसा ज्ञान हो जिसमें से कि हमें इतनी परख तो होनी चाहिए कि कौन सी क्रिया हमारे द्वारा किए जाने वाली क्रिया वो सही है, कौन सी गलत है। तो इस तरह से ऐसा ज्ञान, हमें इतना तो ज्ञान अर्जित करना ही चाहिए कि ऐसा ज्ञान जिसमें हमें अच्छे बुरे कर्मों के बीच का अंतर जो है वो पता हो, कि हम जो भी क्रिया कर रहे हैं या जो भी हमारे विचार है वो अच्छे है या बुरे, ऐसा ज्ञान हमें अर्जित करना चाहिए। सम्यक चरित्र का अर्थ है तीसरे जो त्रिरत्न में बताया गया है, उसमें से हमारे वाणी को, हमारे व्यवहार को जो भी है वो पवित्र और शुद्ध रखना चाहिए। तो इसमें से बोला गया है कि हमारी वाणी और व्यवहार दोनों ही शुद्ध रहने चाहिए। और ये है एक ऐसा मार्ग त्रिरत्न का जिस पर चल करके जो एक संसार, एक दुनिया है वो काफ़ी जो है वो संतुलन में रहेगी और सभी जीव जो है उसमें समान रूप से जी सकेंगे। बौद्ध धर्म की तरह ही इस धर्म में भी अहिंसा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रधानता दी गई है। किसी भी धर्मों में वैसे अहिंसा को जो है अहिंसा की प्रधानता नहीं रही है, लेकिन इस धर्म में अगर हम देखें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हम प्रधानता को देखते हैं कि अहिंसा को देते हैं। जैन धर्म में अहिंसा, बौद्ध धर्म में अहिंसा की बात कही गई है। अहिंसा के मार्ग को बिल्कुल भी अपनाने की बात नहीं की गई। अहिंसा मतलब किसी भी जीव को, अहिंसा का अर्थ होता है किसी भी जीव को चोट ना पहुंचाना या उसे नहीं मारना, चाहे वो मानसिक हो
या शारीरिक हो, अहिंसा किसी भी तरह का जो हो वो इसमें स्वीकार नहीं किया गया। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म में अहिंसा की काफ़ी प्रधानता देखी गई है, बहुत ही प्रधानता या महत्व दिया गया है। इसीलिए हम देखते हैं जो भी जैन साधु होते हैं, जैन साधु वो अपने मुंह और नाक को कपड़े से ढके रहते हैं, और इसका कारण होता है कि उनका सूक्ष्म जीवों के लेकर भी इतनी ज़्यादा सोच है अहिंसा को लेकर कि वो जो है श्वास के द्वारा अंदर जाकर उनकी मृत्यु ना हो जाए, इसलिए जैन साधु अपने मुंह और नाक को हमेशा ढक कर रखते हैं। ये अहिंसा के एक ऊंचे स्तर को दिखाता है, एक ऊंचे सोच को दिखाता है, ताकि क्या हो, सूक्ष्म जीव सांस के द्वारा अंदर जाकर मर ना जाए या उनकी मृत्यु ना हो जाए, इसलिए ये जो है अपने नाक पे और मुंह पे कपड़े बांधते हैं। तो जैन धर्म में अहिंसा के इस तरह से विचार को देखा जाता है। तो इस तरह से ये हमें हमारे समाज में जो है नए प्रश्न और नवीन विचार को रखता है कि उपनिषद के साथ, जो कि कठिन उपनिषदों में देखा, जिसमें कठिन विषयों पे प्रश्न उठाए गए। महात्मा बुद्ध के कई सारे विचार जो कि दुख और समानता, अहिंसा को लेकर था, अष्टांगिक मार्ग जिस पे चल करके हम संसार के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। जैन धर्म जिसमें से कि कुल तीर्थंकर 24 हुए, प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव और 23वें, ऐसे चलते चलते 23वें पार्श्वनाथ, और 24वें और अंतिम जो थे वो हमारे महावीर जी, जिनका पहले का नाम वर्धमान था। और उसके बाद उन्होंने त्रिरत्न जो बताए, सम्यक दर्शन जिसमें से सभी जीवों को एक समान देखना, सम्यक ज्ञान, ऐसे ज्ञान विकसित करना जिससे कि हमें अपने कर्मों में अच्छे हैं या बुरे हैं, कौन सा कर्म हमारे द्वारा किए जाने वाले पाप युक्त है, पाप और जो कि पुण्य वाले हैं कर्म, उसमें अंतर को पता करने का ज्ञान अर्जित करना। फिर सम्यक चरित्र को बताया था कि हमारा चरित्र जो व्यवहारिक रूप से और शारीरिक रूप से, सभी रूप से, वाणी के रूप से हम जो बोलें, हम जो काम करें, वो जो है वो हमारे जो है वो चरित्र को बनाने का काम करता है। तो वो अच्छे से ध्यान में रखकर करना चाहिए। फिर अहिंसा की बात, अहिंसा जो है इस धर्म में सबसे उच्च स्थान को इन्होंने दिया है, अहिंसा और सत्य को मार्ग पर चलने के लिए कहा है हमें। तो इस तरह से हमारा अतीत से वर्तमान का 8वां चैप्टर नए प्रश्न नवीन विचार का यहीं पे ख़त्म होता है। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।